हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसको जो है कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने स्क्वायर रूट लगभग कंप्लीटेशन की और है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हम अब वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ चुके हैं, बट मैंने कल रिवीजन कराया है ना आप लोगों को, कहीं आप भूल ना गए हो। स्क्वायर के शॉर्ट ट्रिक्स हमने सीखे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, ठीक है, अंदर आपके अंदर कोई चाह नहीं है सीखने की, तो आप चाह के भी कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपने कोई चीज ठाना हुआ है कि नहीं मुझे चीज करनी है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। रोक भी नहीं सकता मतलब यहाँ नहीं कि हाथ पकड़ के रोकेगा। कहने का मतलब है कि अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये चीज करनी है, एनी हाउ मुझे ये चीज करनी है, कैसे भी करके मुझे ये चीज करनी है। तो ये डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। बट अगर आप वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आ जाए, आप क्लास में, आप कोच आ जाए, मन नहीं है आपका कोई चीज खेलने का या कोई चीज पढ़ने का, तो आप तब चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो अंदर बच्चे अंदर चाहत भी होनी चाहिए। जब आप 40 मिनट किसी क्लास में बैठे हैं, तो सोचो यार क्यों ना टाइम दे दें उस 40 मिनट को, है ना। बातें तो चलती रहेंगी, क्लास के बाद चल जाएंगे, इंटरवल में चल जाएंगे। तो जब सीख रहे हैं तो काम अच्छे तरीके से सीख, ठीक है। तो चलिए, तो जो हमने कल डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था शॉर्ट ट्रिक्स पे, है ना। हम जब तक आपके दोस्त लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे तब तक आप लोग उसका स्क्वायर भी निकाल के रख दोगे। कल इस पे बात की थी हमने, कुछ क्वेश्चन पे हमने बात की थी, जैसे कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बोलता है 25 तक के स्क्वायर तो लर्न होने चाहिए, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स, स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई थी। और 5 वाली तो बहुत ईजी थी, जिसके आखिरी में 5 हो तो बहुत ही ज्यादा ईजी था, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं 105 का स्क्वायर, तो क्या होगा, आपने शॉर्ट ट्रिक सीखी हुई है सर, ये 11025 हो जाएगा। बहुत इजी, 11025 मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो, अब आप जिसको नहीं आता होगा वो करेगा इसको मल्टीप्लाई, 105 इंटू 105, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 0 0। अब तक जब तक ये इतना लिखेगा तब तक तो आप आंसर लिख दोगे। 1 5 जा 5, 1 0 0 1, तो 5 2 5 5 10 1 और 1, तो यह आया 110। वही चीज आई जो हमने डायरेक्ट निकाली। तो ये फायदे होते हैं मैथ्स में कैलकुलेशन ट्रिक्स के। तो ये ट्रिक है स्क्वायर्स को निकालने की, है ना। फिर आपको मैंने कुछ यहाँ पे ही दिए थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था आप कल के दिन जो है हम रिवीजन कर रहे हैं, तो कल के दिन जो है आप 2 डिजिट, जैसे फिर से कोई नंबर ले लेते हैं। अगर मैंने ले लिया 92 का स्क्वायर, कितनी इजीली निकाल लेंगे हम सर, 4 18 8 36 3 9 9 81 8 4 6 4, 92 का स्क्वायर, ठीक है। कल सब ये सब सीखा। अब जिसको नहीं, तो जो नहीं आता वो ऐसे करेगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 82, पूरा मल्टीप्लाई करेगा, फिर जाके आंसर निकालेगा। तो ये ज्यादा सही है कि ये ज्यादा सही है ना। ट्रिक्स आपको सिखाई थी। तो कितनों को जो अगर आपको फिर से ट्रिक सीखनी है, जो बच्चे कल नहीं थे, अगर सीखनी है तो हैंड रेस करें, ठीक है, हाथ खड़ा करें। और अगर नहीं सीखनी है यानी आपको आती है तो रहने देंगे, ठीक है। हैंड रेस कर रहे हैं जीआईसी फागलपुरमा से, ओके। चलिए जीआईसी फागलपुरमा से कोई भी एक बच्चा बता दे कौन सी क्लास बैठी है अभी, माइक लेके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम। चलिए, कौन सी क्लास में है आप? 8th क्लास। कौन सी? 8th। 8th क्लास, ठीक है। तो अच्छा ही बताए, जरा थोड़ा पीछे हो जाए। अच्छा सोनम, क्लास स्कूल में कौन से चैप्टर में पहुंच गए आप मैथ्स जी में? सर। कौन सा, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, कितने चैप्टर हो गए मैथ्स में आपके स्कूल में? सर 4th हो गए हैं। 4th हो गए, 4 चैप्टर हो गए। यस। अच्छा, आप घबरा क्यों रहे, नर्वस क्यों रहे इतना? अच्छा, बेटा गणित पसंद है आपको कि नहीं है? है सर पसंद। अच्छा, तो शर्मा क्यों रहे हो, इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? अभी तो आप बस हम एक साथ बात कर रहे हो, कल के दिन आप कुछ बड़े अफसर बन गए, कुछ या बड़े आप फेम बन गए, तो फिर कैसे लोगों को फेस करोगे? अभी से सीखो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बैठ जाए। तो आप लोगों को मैं स्क्वायर ओके की सर, शॉर्ट ट्रिक थैंक यू। सिखाता हूं।
वेलकम बेटा। चलिए अब स्क्वायर ट्रिक आपको सिखाता हूं मैं, ठीक है, स्क्वायर ट्रिक सिखाता हूं और उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए अच्छा मैं आपको एक बार बताओ, 10 तक की टेबल किसको याद है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, अब जिसको टेबल याद होगी वो हाथ खड़ा रखना, जिसको नहीं होगी हाथ नीचे करते रहना। 12 तक, 15 तक, किसी के हाथ नीचे नहीं है, सबको 15 तक याद है, क्या बात है। 20 तक, केवल एक है जिसको 20 तक लर्न है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। देखो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक हम सीखेंगे, बट उसके लिए मैं आप लोगों से चाहता हूं, पहले ये काम चाहता हूं कि 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न हो। क्या हो? 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न हो। ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। 25 तक के स्क्वायर आपको लर्न हो, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। जिसने नहीं लिखे लिख लो। देखो 10 तक के स्क्वायर तो हम सबको याद होते हैं, भले लिख लो, ठीक है। 25 तक के स्क्वायर भी आप लोग लिख लो, काम आते हैं, आगे मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत इजी कर देते हैं, ठीक है। लर्न कर लो आप, एक दो तीन बार इस पे नजर मारोगे ना, देखोगे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 216, ठीक है, 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। 20 तक की भी आप स्क्वायर लर्न कर दोगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। 20 तक के भी लर्न कर दोगे तो 25 तक की लिख लो, क्वेश्चन करते करते आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। एक बार लिख लो इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए लिख लिया तो हाथ खड़ा करें, अगर जिसने लिख लिया हैंड रेज करें। लिख रहे हैं अभी, जब जब लिख लेंगे तो हैंड रेज कर लेना आप लोग। चलिए कुछ बच्चों ने लिख लिया है, जिसका अधूरा रह गया है वो उनसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्क्वायर्स की। तो कोई छोटे नंबर से शुरू करते हैं, हम नंबर ले लेते हैं 32 का स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालना है हमको। जनरली हम कैसे निकालते हैं सब देखेंगे, कॉपी बाद में करेंगे। 32 इंटू 32 जनरली हम ऐसे निकालते हैं, राइट। हम किसी भी चीज का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका गुणा 2 बार, 32 इंटू 32 ऐसे करते हैं, है ना। बट अब हम ट्रिक में कैसे करेंगे उस पर बात करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसका पहले इस नंबर का स्क्वायर लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 ऐसे लिखते हैं ना, 12, 12 का 2 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, तो आ गया 1024। अभी तो आप चीजें सीख रहे हो, तो सीखते सीखते स्पीड थोड़ी स्लो होगी, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटी चलाना सीखते हैं, उस पर धीरे धीरे चलते हैं ना, कहीं गलती ना हो जाए, गिर ना जाए उस डर से। जब एक बार अच्छे से चलानी आ जाती है तो उसके बाद तो आप फराटेदार भगाते हैं। तो वही चीज अभी आप सीख रहे हैं, तो इससे तो देखो पहले क्या लिखा हमने, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, फिर 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 का 2 लिख दिया, 1 कैरी, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो 1024 क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये छोटा नंबर था। अच्छा दूसरा मेथड इसमें क्या है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका जो है, जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होती है ना, जिनको जोड़ घटाने कैलकुलेशन मन में करने में दिक्कत होती है, उनके लिए दूसरा ट्रिक बता रहा हूं। दोनों ट्रिक देख लो। अच्छा ये किस पे बेस है, ये बेस है ए स्क्वायर, ये जो मेथड था ये इस पे बेस है, इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पे कॉन्सेप्ट पे बेस है, जिसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे जानने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही बता दिया, आपको बस इस पे फोकस करना है। अच्छा दूसरा मेथड क्या है सर, दूसरा मेथड देखो, 32 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 04, आप 2 का स्क्वायर 4 ऐसे नहीं लिखोगे साले मेथड में, कि आपने 4 लिख दिया, ये नहीं, हर एक नंबर 2 अंकों में लिखा जाएगा, हर एक संख्या 2 अंकों में लिखी जाएगी, ठीक है, 2 डिजिट्स में। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के 3 दूनी 6 दूनी 12, बस उसके बाद इनको जोड़ दो, 4 2 9 और 1 10, तो 1024 ही इसका भी आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?
दूसरा देखो, एक एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो भाई, मजे कर देंगे, मजे बांध देंगे। आओ देखो, 8 का स्क्वायर 64, 64 को ऐसे लिखते हैं 64, 64 का 4, 6 कैरी, 5 8 जा 40, 40 का डबल 42 जा 80, ये तो मन में हम कर सकते हैं, 42 जा 80, 80 और 6 सर, 80 और 6 होता है 86, 86, 86 का 6 लिखोगे, 8 जाएगी कैरी, 5 पंजे 25, 25 और 8 33 होता है, 3364। मैंने बोला जिसको कैलकुलेशन थोड़ी वीक है वो इस मेथड पे आ जाओ, जिसको जोड़ घटाने में दिक्कत होती है वो इसमें आ जाओ। 58 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर सर 64, 5 का स्क्वायर 25, एक जगह छोड़ के 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, ये हो गया जी 4 6 8 5 13 2 और 1 3, तो 3364। दोनों ही तरीके से आप आंसर निकाल दोगे, दोनों ही तरीके से आंसर निकाल दोगे। आई बात समझ में? कितने बच्चों को बात समझ में आई है? कितने बच्चों को बात समझ में आई? बस 2-3 बच्चों को। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अभी इसको कॉपी करें, इसको आप नोट्स के तौर पे लिखना चाहते हैं वैसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसे करना आप वैसे करें, इसको नोट करें। मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही मेथड अपने आप में शानदार है, ठीक है। कॉपी करेंगे, फिर आपको और चीज थोड़े कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए देता हूं। यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए हम दे देते हैं। आप एक बताएंगे 39 का स्क्वायर, आप एक बताएंगे 44 का स्क्वायर, आप एक बताएंगे 53 का स्क्वायर, और आप एक बताएंगे 65 का स्क्वायर। चलो चलो पहले 65 होंगे, 3 का स्क्वायर बताओ। ये कॉपी करो, जिसका हो जाए हैंड रेस कर देना, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती तो होगा, ज्यादा से ज्यादा शर्माना मत, घबराना मत। सबसे बुरा क्या हो सकता है, आपका आंसर गलत आ सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। जिसका आंसर आएगा बता देना, फिर क्योंकि गलती करोगे तभी तो मुझे पता लगेगा आप गलत कहां कर रहे हो, अगर गलत हुआ तो। बट मुझे पता है आप सही करोगे। इन 3 के स्क्वायर मुझे निकाल के बताएं। चलिए, आया किसी का आंसर? एनीवन जीआईसी भागलपुर से किसी का आंसर आया? अरे कोई बात नहीं, गलती तो होगा आंसर, ज्यादा ज्यादा जिसका होगा। चलो जरा बताओ। चलो अभी चेक कर लेते हैं। आज की डेट में, कल वाली क्लास में आपको स्क्वायर निकालने के लिए देंगे, ठीक है। आज जो है आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूं, ठीक है। कल जो है स्क्वायर निकालने के लिए दूंगा, फिर मत बोलना, ठीक है। कल आपको करना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81 सर, 8 कैरी, 3 9 27, 27 का डबल या 27 2 जा होता है 54, 54 और 8 होता है 62, 62 का 6, 3 3 9, 9 और 6 15, 1521 आ गया सर। अच्छा, दूसरे मेथड से करेंगे इसको जरा, तो क्या आता है? 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के 9 3 27, 27 दूनी 54, बस 1 8 4 12, 9 5 14 और 1 15, तो 1521 इसमें भी आ गया, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 सर, एक कैरी, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 1 33, 3 कैरी, 4 चौको 16, 16 और 3 19। जिसको कैलकुलेशन अच्छी है वो जिसको करे तुरंत आंसर आ जाएगा। 44 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, एक जगह छोड़ के 4 4 16 दूनी 32, 6 3 9 1, नहीं गलत आया क्या? ये हमने शायद यहाँ कुछ गलत कर दिया ना, एक बार देखते हैं जरा। 4 का स्क्वायर 16, एक कैरी, 4 चौको 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 33 का 3 1936, हाँ कैरी नहीं लगाई वहां ना। इसको ऐड करेंगे 6 2 1 3 6 3 9 1936, ठीक है। इसका देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 का 0, 3 लगी हासिल, 5 5 25, 25 और 3 28 0 9। दूसरे मेथड से देखेंगे सर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एक जगह छोड़ के 5 3 15 दूनी 30, 9 0 5 3 8 2 8 0 9। इजी, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला टाइम है, पहले में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, थोड़ा समझो सीखो, इसको प्रैक्टिस करो। आज कल जो है और एक चीज नहीं सीखेंगे, और इसमें स्क्वायर्स में आपको कल प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है। कल मिलके क्लास को हम जो है इसमें क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।